नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। झारखंड और बिहार के 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर आईटी के ताबड़तोड़ छापे से हड़कंप मच गया है। आईटी की टीम ने सुबह से कांग्रेस विधायक जय मंगल सिंह और प्रदीप यादव के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। जैसे ही आईटी रेड की खबर फैली, झारखंड की सियासत फिर गर्मा गई। आईटी के अफसर कांग्रेस विधायकों के घरों के अंदर एक एक कागजात खंगालते रहे, तो बाहर खड़े कांग्रेस कार्यकर्ता गुस्से में आईटी और बीजेपी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते रहे। देखते ही देखते झारखंड की सियासत का पारा एक बार फिर से ऊपर चढ़ गया। तो गोड्डा के कई ठिकानों पर 10 घंटे से भी ज्यादा समय से आईटी की छापेमारी चल रही है। इनमें कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव, समर्थक श्याम सुंदर यादव, निजी सहायक देवेंद्र पंडित समेत कई समर्थकों के ठिकानों पर छापा मारा गया। एक अलमारी का ताला तोड़ने के लिए आईटी ने एक कारीगर को भी बुलाया, पर चाबी मिल गई, इसलिए ताला तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रदीप यादव के घर के बाहर समर्थकों की भीड़ दिन भर जुटी रही। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा। लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या मिलता है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि यह विपक्ष के कोई नेता जो आवाज उठाते हैं सरकार के खिलाफ, उनके खिलाफ तो यह कार्रवाई नहीं हो रही। और अंदर में कार्रवाई चल रही है, अंदर तो किसी को जाने मिल नहीं रहा है। हम लोग काफ़ी देर से यहाँ पर खड़े हैं, अभी शाम हो गई है और कुछ रिपोर्ट अभी तक नहीं। इनकम टैक्स की टीम लगातार झारखंड में के कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। और अगर हम गोड्डा की बात करें तो सूत्र जो बताते हैं वो बताते हैं कि 8 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। गोड्डा में पिछले 10 घंटे से हम बात करें तो 8 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। और इस वक्त हम विधायक प्रदीप यादव के आवास पर है। अब तक छापेमारी करने जो टीम आई है वो बाहर नहीं निकली है, या क्या कुछ उनके हाथ लगा है ये अब तक नहीं पता चला। लेकिन आप देख सकते हैं कि उनके समर्थकों की जो भीड़ है वो लगातार यहाँ पर बढ़ने लग गई है। जब करीबन 10 घंटे का समय गुजर गया है तो सब इस इंतजार में है कि आखिर इनकम टैक्स के हाथों में क्या लगा है। हम आपको बता दें कि पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव, उनके साथ साथ उनके सहयोगी के आवास पर, या हम कहें कि उनके पीए के आवास पर जो है वो सुबह छापेमारी की गई। हालांकि कुछ देर पहले वहां की छापेमारी खत्म हुई है और कुछ जगहों पर अभी छापेमारी जो है वो चल रही है। 10 घंटे का समय गुजर गया है और अब तक जब समर्थक बाहर खड़े हैं, उनके इस इंतजार में खड़े हैं कि आखिर इनकम टैक्स की टीम जिसने सुबह से लेकर करीबन 10 से 11 घंटे की जब छापेमारी की है तो उनके हाथ क्या लगा है, क्या कुछ मिले हैं। क्योंकि हम आपको बता दें कि पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव के साथ साथ उनके करीबी श्याम सुंदर यादव बताए जाते हैं, जिनके 2 से 3 ठिकाने पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। होटल स्काई ब्लू के वो ऑनर बताए जाते हैं, होटल स्काई ब्लू में छापेमारी हुई। उसके साथ साथ उनके पैतृक आवास पर छापेमारी हुई और साथ साथ उनका जो शहरी आवास था वहां छापेमारी सुबह से ही चल रही थी। गौरव झा, न्यूज़ 18। रांची में कांग्रेस विधायक जय मंगल सिंह के सरकारी आवास पर दिन भर आईटी का छापा चलता रहा। आईटी के अफसर एक एक कमरे में कागजातों की तलाशी लेते रहे, आय के स्रोतों को खंगालते रहे। तो इस छापेमारी से बेफिक्र कांग्रेस विधायक जय मंगल सिंह घर के लॉन में अपने पालतू कुत्ते के साथ मौज मस्ती करते दिखे। साथ में उनकी पत्नी भी नजर आई। झारखंड में ईडी और आईटी की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला, तो जवाब में बीजेपी ने भी सत्ता पक्ष पर घोटाले का आरोप लगा दिया। स्थान मेदिनीनगर पुलिस लाइन ग्राउंड और मौका आपकी सरकार आपके द्वार अभियान का। दर्शक दीर्घा में पलामू के ग्रामीणों की खचाखच भीड़ जुटी थी और स्टेज से 142 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास योजनाओं की बौछार हो रही थी। ईसीआई, ईडी और आईटी जैसी केंद्रीय एजेंसी के छापे से चारों ओर से घिरे सत्ता पक्ष के मुखिया हेमंत सोरेन कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो गए और बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई। हमको भी अपने दफ्तर में बुलाने का आदेश करता है, कल चिट्ठी देता है या बोलता है आज आ जाओ। क्या हम लोग संवैधानिक पदों पर नहीं बैठे? क्या चोर उचक्के हम लोग दिखते हैं क्या इनको? एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने नोटिस थमाया था
और अगले ही दिन आईटी की टीम सत्ताधारी दल के विधायकों के ठिकानों पर रेड डालने पहुंच गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करार दिया। ईडी सीबीआई के लोग, इनकम टैक्स का लोग भारतीय जनता पार्टी का गाड़ी में जा रहा है छापा मारने के लिए। शर्म आना चाहिए, डूब मरना चाहिए इनको। और नैतिकता की बात हमें सिखाते। ये नोटिस देकर के आदिवासी दलित पिछड़ों को बेइज्जत करने का काम करते हैं। इनको पछता नहीं है कि एक आदिवासी नौजवान इस राज्य के गरीबों के लिए काम। ईडी के सम्मन और आईटी के छापे को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बदले की कार्रवाई करार देते नहीं थक रहे, तो जवाबी हमले कर रही बीजेपी ने इसे सीएम हेमंत सोरेन की बौखलाहट करार दे दिया। आपने देखा कि जब ईडी ने उनको सम्मान किया, पूछताछ के लिए उनको चिट्ठी भेजा, तो उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। अब वो कह रहे कि भाई हम आदिवासी हैं। भाई आदिवासी हैं तो आदिवासी को झारखंड को लूटने की उनको कोई लाइसेंस तो नहीं मिला है। और कानून का सम्मान करते हुए अगर ईडी ने आपको बुलाया है तो ईडी के समक्ष हाजिर होना चाहिए। और ये डर आपके अंदर है और इसीलिए आपने 3 सप्ताह का समय भी आपने ईडी से मांगा है। ईडी और आईटी के एक्शन से गरमाई झारखंड की सियासत में एक बार फिर जेएमएम और बीजेपी आमने सामने है। केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को सत्ता पक्ष बार बार बदले की कार्रवाई बता रही है, तो जवाब में बीजेपी सत्ता पक्ष पर लूट खसोट के आरोप लगाते नहीं थक रही। पलामू से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। झारखंड में आईटी के छापे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में फिर ठन गई है। बेरमो में रेड के लिए आईटी अफसरों द्वारा बीजेपी की गाड़ी का इस्तेमाल करने पर सत्ता पक्ष ने सवाल उठा दिया। मोदी डरता है, इनकम टैक्स, आईटी की गाड़ियां सुबह सवेरे जैसे ही कांग्रेस विधायक जय मंगल सिंह और प्रदीप यादव के पीए देवेंद्र पंडित के ठिकाने पर पहुंची, झारखंड की सियासत में फिर गर्माहट आ गई। आईटी ने जयमंगल सिंह के बोकारो, रांची और पटना के ठिकानों पर एक साथ छापा मारना शुरू किया। पर बेरमो में कांग्रेस विधायक के घर पर आईटी की टीम जिस गाड़ी से पहुंची थी उसमें बीजेपी का स्टिकर चिपका था। जबकि ये गाड़ी रांची निवासी दिनेश महतो के नाम से रजिस्टर्ड है। मीडिया ने जैसे ही गाड़ी का वीडियो उतारा, गाड़ी से बीजेपी का स्टिकर हटा दिया गया। यह वीडियो वायरल हुआ और आईटी के छापे पर सियासत तेज हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सवाल उठा दिया। आज भी हमारे कई सत्ताधारी विधायकों के यहां छापा पड़ रहा है और मजेदार बात है, वो छापा भी पड़ रहा है और छापा में जाने वाला जो आईटी पदाधिकारी है, जो भी जांच पदाधिकारी लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का गाड़ी में जा करके छापा मार रहा है। कमाल का बात है, क्या बात है। बेरमो में कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह के ठिकाने पर आईटी रेड की खबर जैसे ही फैली, घर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी और बीजेपी और आईटी के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। मोदी डरता है, इनकम टैक्स, अंदर छापेमारी होती रही, बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता हंगामा करते रहे। तभी जयमंगल सिंह की मां रानी सिंह सामने आई और उन्होंने कार्यकर्ताओं से शांत रहने की अपील कर डाली। शांत रहने देंगे, कांग्रेसी लोग जो हल्ला कर रहे हैं उनको शांत रहने देंगे, समझे। कोई जरूरी नहीं है किसी के बारे में कुछ नहीं बोलने के बाद हाय हुई मुर्दाबाद युर्दाबाद कुछ नहीं, एकदम चुपचाप बैठ। छापेमारी के समय कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह अपने रांची स्थित आवास पर मौजूद थे। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सबसे पहले उनके आवास पर आईटी की छापेमारी का ट्वीट किया। इसके बाद आईटी की टीम उनके घर पहुंची। उन्होंने बोला कि रेड कंडक्ट करने आए हैं। मैं बोला हाँ, निशिकांत दुबे जी का ट्वीट आपसे पहले आ चुका है, मुझे मालूम है आप रेड कंडक्ट करने आए हैं। तो बोला अच्छा, निशिकांत दुबे जी का ट्वीट आ चुका है। मैं बोला हाँ, उनका ट्वीट पहले आ चुका है कि इनकम टैक्स की छापा पड़ने वाली है और उस टाइम तक मेरे घर में छापा पड़ा हुआ नहीं था। निशिकांत दुबे जी ने जो आपने ट्वीट देखा,
मैंने करीबन 740 750 के करीब। पहले ईडी की दबिश और अब आईटी के ताबड़तोड़ छापे ने झारखंड के सत्ताधारी दलों की बेचैनी काफी बढ़ा दी है और बीजेपी पर हमले का नया बहाना दे दिया है। रांची से अविनाश के साथ बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। झारखंड में आईटी की ताजा छापेमारी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, तो जवाब में बीजेपी ने कहा कि आईटी के छापे को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मेरे पे कोई करप्शन का आरोप नहीं है, कोई केस नहीं है, उसके बाद इनकम टैक्स का रेट, तो ये सिर्फ और सिर्फ डराने की राजनीति है कि भैया अगर तुम बीजेपी में नहीं आते हो तो तुम्हें ये सब भुगतना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारे बच्चों के सामने इंसल्ट होना पड़ेगा, तुम्हारी बेटियों के सामने इंसल्ट होना पड़ेगा। इनकम टैक्स की कार्रवाई हमारे विधायकों पर हो रही है, तो ये सर्वविदित है और सब लोग जानते हैं कि किस तरह से सरकारों को गिराने का काम, अपदस्थ करने का काम किया जा रहा है, साजिशन ये इसको हम कह सकते हैं, या बदले की भावना से। और उनका एक पॉइंट है, चाहे हेमंत को डरा के कर ले, चाहे विधायक को खरीद के कर ले, चाहे विधायक को डरा के कर ले, सिर्फ एक पॉइंट है कि झारखंड की सरकार जाए। अब उसमें अगर गवर्नर भी शामिल हो गए हो तो भगवान ही बचाएगा इस देश के। देखिए, कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह और विधायक प्रदीप यादव के यहाँ जो आईटी का सर्वे चल रहा है उसको बेवजह राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और इसको राजनीतिक चश्मे से देखने का काम किया जा रहा है। हमारा मानना है कि मोदी जी के इंडिया में जो एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती। हजारीबाग सदर अस्पताल के चिकित्सकों की लापरवाही से गर्भवती महिला की सर्जरी का स्टिच खुल गया। 4 अस्पतालों के चक्कर और लाखों रुपए गंवाने के बाद भी मरीज की हालत खराब है। चेहरे पर उदासी और पेट में जख्म लिए ये है हजारीबाग की बेबी कुमारी। हजारीबाग सदर अस्पताल में 22 सितंबर की रात सर्जरी से इनकी डिलीवरी हुई। बच्चा गोद में आते ही सारा दर्द गायब हो गया, पर महज 10 मिनट बाद ही सर्जरी का स्टिच खुल गया और बेबी कुमारी असहनीय दर्द से कराहने लगी। हजारीबाग के सदर अस्पताल से एक और लापरवाही का मामला सामने आता है, जहां प्रसव की सर्जरी होते ही मरीज का 10 मिनट के अंदर जो स्टिचेस है वो टूट जाता है, जिसके बाद से लेकर अब तक मरीज के शरीर में इन्फेक्शन फैल जाता है और मरीज दर दर अस्पताल में मदद की गुहार लगा रहा होता है। डॉक्टरों की लापरवाही से स्टिच खुलते ही बेबी कुमारी का दर्द बढ़ने लगा। हालत देखकर हजारीबाग सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, तो पति राहुल राणा दर्द से कराहती पत्नी को लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर लगाते रहे। लाखों रुपए खर्च हो गए, जमीन बेचनी पड़ी, कर्ज में डूब गए। सरकारी अस्पतालों से भरोसा उठ गया तो रांची के निजी अस्पताल में पत्नी को भर्ती कराया, पर अभी भी पत्नी की हालत ठीक नहीं हुई है। मेरा ऑपरेशन सदर अस्पताल में किया गया था, बड़ा ऑपरेशन, जो कि 10 मिनट बाद स्टिच खुलने के बाद मेरा ऐसा ही हाल है। हम लोग अपना जमीन भी गिरवी रख दिए हैं मैडम, और कर्जा कर करके सूद पर पैसा ले लेके अभी तक हम लोग यहाँ तक देखे हैं। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि मदद पहुंचाएंगे, आप क्या मैसेज देंगे उनको? मैं स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि हम लोग जैसा गरीब आदमी को ऐसा दोबारा दिक्कत ना हो, और हम यही चीज मांग करते हैं स्वास्थ्य मंत्री से कि हमको मुआवजा मिले, इतना खर्चा हो गया है। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में पिछले 10 दिन में लापरवाही के ऐसे 3 बड़े मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें डॉक्टरों की लापरवाही से मरीजों की जान पर बनाई। पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हालात सुधारने की बजाय दावे कर रहे हैं। नहीं है, हमारा पहला धर्म दायित्व है कि हम हमारे मरीजों को बेहतर इलाज करें, और यदि किसी ने लापरवाही की है और ऐसी कोई घटना हुई है और आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में है, तो हम उसको जांच करवा के उस पर यथासंभव जो उचित कार्रवाई होगी वो भी करेंगे, और सुधार कैसे होगा उस पर भी आगे बढ़े। झारखंड की जनता की गाढ़ी कमाई से मोटी सैलरी लेने वाले सरकारी डॉक्टरों की लापरवाही का खामियाजा आखिर कब तक झारखंड की गरीब जनता को भुगतना पड़ेगा? एक पर एक लापरवाही सामने आ रही है, जिसके वजह से मरीज के साथ साथ उनके परिजन को भी भुगतान करना पड़ रहा है, और सीधा सीधा ऐसे परिजनों ने स्वास्थ्य मंत्री को मैसेज दे दिया है कि अगर जो डॉक्टर लापरवाही करते हैं वही इसका भुगतान करें, उनको दंड दिया जाए, तो वो बहुत उनके मरीजों के हित में काम आ सकता है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। धनबाद के SNMMCH में 33 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल का तीसरा दिन है। प्रबंधन ने हड़ताली डॉक्टरों का अटेंडेंस रोक दिया तो उन्होंने इमरजेंसी ठप करने की धमकी दे दी।
ये है कोयलांचल का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल SNM MCH और ये हैं उसी अस्पताल के 33 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर जो 3 महीने के बकाये वेतन के लिए पिछले 2 नवंबर से हड़ताल पर हैं। ये चिकित्सक न OPD में ड्यूटी कर रहे हैं और न ही इंडोर में भर्ती मरीजों का हाल ले रहे हैं। ये डॉक्टर पिछले 3 दिनों से ड्यूटी से गायब हैं, फिर भी वेतन चाहिए, इसलिए हड़ताल पर रहने के बावजूद ये डॉक्टर अटेंडेंस बनाने गए। जब ये गए तो उन्हें रोक दिया गया। फिर क्या था, इनका गुस्सा फूट पड़ा। हम लोग को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पता चला है कि अगर काम नहीं करोगे तो फिर अटेंडेंस नहीं लगाना है, एब्सेंट किया जाएगा। सुनने में ये भी आ रहा है कि 5 दिन एब्सेंट होगा तो सस्पेंड कर दिया जाएगा। पर जो भी नतीजा हो, हम लोग बिना सैलरी के कितने दिन कंटिन्यू कर पाएंगे। SNM MCH में दिन रात मरीजों का तांता लगा रहता है। धनबाद ही नहीं, गिरिडीह और बोकारो के गरीब मरीज भी बड़ी उम्मीदों के साथ इस अस्पताल में कदम रखते हैं, पर डॉक्टरों की हड़ताल ने लाचार और बेबस मरीजों की जिंदगी खतरे में डाल दी है। पिछले 3 दिनों से अस्पताल में भर्ती कई मरीजों को वापस लौटना पड़ा। कई मरीज बिना इलाज कराए ही वापस लौट गए, पर अटेंडेंस रोकने से तिलमिलाए इन डॉक्टरों ने OPD और इंडोर के बाद इमरजेंसी भी बंद करने की धमकी दी है। आउटडोर और इंडोर के पे हम लोग ड्यूटी नहीं कर रहे हैं अभी आउटडोर और इंडोर में, लेकिन अभी ऐसा आ रहा है, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है कि हम लोग को अटेंडेंस नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग का अगला स्टेप यही होगा कि अगर अटेंडेंस नहीं मिलेगा तो जैसा हम लोगों ने सोचा था कि 9 तारीख तक इमरजेंसी सर्विसेज हम लोग एज इट इज़ कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं लग रहा है। जब अटेंडेंस कटेगा तो हम लोग कल से डिपार्टमेंट नहीं जाएंगे, अटेंडेंस भी नहीं लगाएंगे और इमरजेंसी सर्विसेज भी हम लोगों को बंद करनी पड़ेगी। एक ओर डॉक्टरों की हड़ताल, दूसरी ओर दांव पर मरीजों की जान। हड़ताली डॉक्टरों को 3 महीने का बकाया वेतन चाहिए और बेबस मरीजों को इलाज। इतना सब कुछ होने के बावजूद SNM MCH प्रबंधन चुप्पी साधे हुए है। संजय गुप्ता, News 18, धनबाद।